So Simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple tutorial. पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इलेक्शंस पढ़ा, यह भी जाना कि कॉन्स्टिट्यूंसी किसे कहते हैं। आज हम उसी लेसन को आगे बढ़ाएंगे और यह जानेंगे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है। इस मैप को एक बार फिर गौर से देखिए। टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज 543, रिजर्व्ड फॉर एससीज 84, रिजर्व्ड फॉर एसटीज 47। एक को ब्राउन कलर से दर्शाया गया है, दूसरे को ग्रीन कलर से। ब्राउन कलर से दिखाए गए जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वे वैसे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिनमें सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट का ही कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हो सकता है और चुनाव लड़ सकता है। ठीक वैसे ही ग्रीन कलर वाले कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ वही कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हो सकता है जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को बिलोंग करता है। तो हमारा सिस्टम क्या है बच्चों? हमारे यहाँ कुछ रिजर्व सीट्स होते हैं जिसमें उस कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी वोटर वोट तो डालते हैं, पर कैंडिडेट सिर्फ उसी कम्युनिटी का होता है जिसके लिए वो सीट रिजर्व होती है। कोई भी दूसरे कम्युनिटी का कैंडिडेट उन सीट से इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सवाल उठता है ऐसी व्यवस्था क्यों अपनाई गई, इसकी वजह क्या थी? बच्चों, हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे समूह हैं जिन्हें हम वीकर सेक्शन कहते हैं। वैसे भी आप जानते ही हैं हमारे यहाँ का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का इतिहास रहा है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यह चिंता थी कि कहीं ऐसा न हो कि ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में ये लोग लोकसभा या विधानसभा का चुनाव जीत ही ना पाए। इलेक्शन जीतने के लिए जो जरूरी रिसोर्सेज चाहिए, एजुकेशन या कॉन्टेक्स्ट चाहिए, उनके पास ना हो। यह भी हो सकता है कि जो इन्फ्लुएंशियल और रिसोर्सफुल सोशल ग्रुप्स हैं वे उन्हें इलेक्शन जीतने ही न दें। यदि ऐसा होता है तो हमारी पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से की आवाज़ पार्लियामेंट या विधानसभा तक पहुंच ही नहीं पाएगी। बच्चों, ऐसी स्थिति में आप ही सोचिए, क्या हम अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव कह सकेंगे? नहीं ना। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन वीकर सेक्शंस के लिए एक न्यायपूर्ण रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी की व्यवस्था सोची। इसी वजह से आज हम देख पा रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शंस में 84 सीट्स एससीज के लिए और 47 सीट्स एसटीज के लिए रिजर्व्ड हैं। और ये रिजर्व्ड सीट्स भी उसी प्रोपोर्शन में हैं जितनी उनकी आबादी है। स्टेट्स के इलेक्शन में भी यही तरीका अपनाया गया। हर स्टेट्स ने अपने विधानसभा इलेक्शंस के लिए सीट्स रिजर्व किए हुए हैं। स्टेट टू स्टेट ये नंबर वेरी करते हैं। बाद में इस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के सिस्टम को लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में भी, मतलब पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी लागू किया गया, जिसमें एसटीज एससीज के अलावा वीमेन कैंडिडेट्स के लिए भी सीट्स को रिजर्व किया गया। तो यह है रिजर्व सीट्स की कहानी। आई होप आप लोग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो हम लोग आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। 1. What is reserved constituency? 2. Why are seats reserved for STs and SCs? 3. How many seats are reserved for SCs and STs in the Lok Sabha? तो बच्चों, अब आप सब एक बार अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और यह जानेंगे कि वोटर लिस्ट क्या होता है, ईपीआईसी किसे कहते हैं। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।